आज इस पावन गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैं पी कृष्णा रेड्डी भगवान महाविष्णु के मुख से निकला हुआ भगवत गीता के वाणी को यानी भगवत गीता के महात्म्य को आपको सामने रखना चाहता हूँ। भगवत गीता का महत्व क्या है? भगवत गीता का इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? भगवत गीता पठन करने से, अध्ययन करने से हमारा क्या लाभ होगा? ये सब जानने के लिए आप लोग मेरा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। भगवत गीता का महत्व को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे भगवत गीता पठन करने से हमारा ज़िंदगी में क्या बदलाव हो सकता है, ज़िंदगी में क्या मिल सकता है, इसी को गीता महत्व कहते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम जो पठेत प्रजतो पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित। इस श्लोक का अर्थ है, जो प्रयत्नशील पुरुष यानी मनुष्य गीता नामक इस पवित्र ग्रंथ को प्रयत्न से पढ़ता है, यानी अपनी दिल से पढ़ता है, भाव से पढ़ता है, उसे विष्णु पद में यानी विष्णु धाम में स्थान मिलता है। विष्णु धाम यानी जहाँ पर भय शोक यानी दुख का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर आप लोग प्रयत्न से यानी अच्छी तरह भाव से पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को पठन करोगे यानी पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको विष्णुपदम अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित यानी विष्णु पद में यानी विष्णु धाम में आपको स्थान मिलेगा। यानी जिस विष्णु स्थान में भय और शोक का यानी भय और दुख आदि का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे सिर्फ शांत आपको प्राप्त होगा। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। इसका अर्थ होता है कि अगर आप लोग गीता अध्ययन करेंगे, गीता को पठन करेंगे, तो और उसके साथ साथ आप प्राणायाम भी आचार करेंगे, तो आपको नैव सन्ति हि पापानि यानी आपको किसी प्रकार की पाप नहीं लगेगा। यानी इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का भी कोई पाप आपको छू नहीं सकता, आपका सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मल निर्मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतम वसी स्नानम संसार मलनाशनम। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग गीता अध्ययन करेंगे तो आपका मल यानी आप अगर रोज़ जल से नहाएंगे तो आपका शरीर का मल निकल जाता है, लेकिन उस मल फिर से आपके शरीर में आ सकता है। लेकिन अगर आप एक बार गीता नामक जल को यानी गीतम वसी यानी गीता नामक जल में स्नान करोगे, तो आपका संसार का सारा मल नाश हो जाएगा। यानी संसार का मल का अर्थ होता है दुख, शोक, भय, कष्ट, दरिद्रता, मानसिक पीड़ा, इन सारे चीज़ों का, इन सारे मैलों का नाश हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोग गीता नामक इस जल में स्नान करोगे, गीता को अध्ययन करोगे हर रोज़, तो आपका संसार के जितना भी मैल है, जितने भी आपका कष्ट है, वो सारे धो जाएंगे, यानी वो सारे नष्ट हो जाएंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता। इसका मतलब होता है गीता को ठीक से पढ़ने से यानी सुगीता अध्ययन करने से, कर्तव्य करने से, किमन्य शास्त्र विस्तरे, अगर आप गीता को ठीक से अध्ययन करेंगे, ठीक से अध्ययन पठन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको शास्त्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो विस्तार शास्त्र जो होते हैं उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है शास्त्रों से ही सार निकल के भगवत गीता को भगवान विष्णु ने कहा है।
जो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता, जो भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है। पद्मनाभस्य का मतलब है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के स्वयं मुख से निकला हुआ ये वाणी है भगवत गीता। इस भगवत गीता को अगर आप लोग ठीक से सुअध्ययन करोगे तो आपको कोई बड़े बड़े शस्त्र यानी विस्तार शास्त्र को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद् विनिश्रुतं गीता गंगधोकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है महाभारत के अमृत स्वरूप इस भगवत गीता को जो भगवत गीता महाविष्णु के मुखारबिंद से यानी महाविष्णु के मुख से निकला हुआ है। महाविष्णु ने अपने मुख से ये भगवत गीता श्री अर्जुन को कहे थे। इस गीता को अगर आप लोग पियोगे यानी इस गीता रूपक गंगा जल को अगर आप लोग पियोगे तो आपका पुनर्जन्म न विद्यते, यानी आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी आप फिर से इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे, आप परमधाम को प्राप्त हो जाएंगे। सर्वोपनिषद गावो दग्धा गोपालनंदन पार्थवश्च सुधीर्भक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका अर्थ इस प्रकार है कि अगर आप लोग सारे उपनिषद को गाय मान लेंगे और उस गाय से जो दूध निकलने वाला है वो श्री कृष्ण है, यानी सर्वोपनिषद गावो, सर्वोपनिषद को अगर आप गाय मानेंगे तो दग्धा गोपाल नंदन, यानी गाय से जो दूध निकालने वाला होता है वो गोपाल नंदन यानी श्री कृष्ण है। पार्थवश्च सुधीर्भक्ता, पार्थ का मतलब यहाँ पे अर्जुन को बताया गया है। पार्थवश्च, वश्च का मतलब होता है गाय का बच्चा को। सुधीर्भक्ता दुग्धम, सुधीर्भक्ता यानी पार्थवर्ष अर्जुन और सुधीर्भक्ता जो भी सुनेंगे इस गीता को श्रवण करते हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, यानी दुग्धम मतलब है जो गीता उपनिषद से जो सार निकला है उसको यहाँ पे दुग्ध माने दूध की मत रूप से कहा गया है। यानी सर्वोपनिषद का जो सार है उस सार को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले थे, अर्जुन को पिलाए थे। इसी तरह जो भी इसको श्रवण करेगा इस महाग्रंथ यानी भगवत गीता को, वो सारे के सारे उस उपनिषद के सार को ही पान करेंगे, उपनिषद के सार का ज्ञान ही प्राप्त करेंगे। और ये उपनिषद की सार बहुत महत्वपूर्ण है, महत्कारक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, इसका मतलब है एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र के गीत यानी भगवत गीता है। शास्त्र एक ही है, वो भगवत गीता है। मेक देव देवकी पुत्र एव, मेक देव देवकी पुत्र एव, इसका अर्थ होता है एक ही देव है, वो देवकी पुत्र श्री कृष्ण है। और एक मंत्रस्तस्य नामानि जानी, मंत्र भी एक ही है, उनके नाम यानी भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम हैं वही है, एक मंत्र है। कर्मपक्यम तस्य देवस्य सेवा, कर्मपक्यम माने इसका कर्म भी एक ही है, सिर्फ उस भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा का मतलब है भगवान के नाम जपना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान के भजन करना और भगवान की पूजन करना, ये सब होता है कर्म। इन सारे कर्म को करना ही महाकर्म है, भगवान की सेवा करना ही महाकर्म है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भगवत गीता की गीता महात्म्य को आप लोग ठीक से जान गए होंगे, आप लोगों को कुछ ज्ञान मिला होगा। इसलिए भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता को अध्ययन करना और इस महात्म्य को जानने से हमारा अंदर एक इच्छा जागृत होता है भगवत गीता को पढ़ने के लिए। ऐसे ही जो भी इस महात्म्य को जानेगा उसके हृदय में एक भगवत गीता के प्रति एक भाव आएगा और वो दूसरों को भी भगवत गीता पठन करने को बोल सकता है और खुद भी पठन करेगा, खुद भी पढ़ेगा, अध्ययन करेगा तो उसका ज़िंदगी में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी इस पवित्र
गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो मैंने गीता की महात्म्य सुनाया है, आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी में व्यवहार कीजिए। आप ज़रूर भगवत गीता को हर रोज़ पठन कीजिए, हर रोज़ अध्ययन कीजिए। इस गीता की अध्ययन करने से आपका ज़िंदगी का सारा मैल, यानी सारा संसार के जो मैल है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो भय है, जो शोक है, जो दुख है, आपका वो सारे धीरे 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 ख़त्म होते जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा लाभदायक और अपनी ज़िंदगी को सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका है भगवत गीता अध्ययन करना। जय श्री कृष्ण। अगर आप लोगों को मेरा इस वाणी अच्छा लगा, भगवत गीता के महात्मा अच्छा लगा, तो मेरा इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर मेरा हर वीडियो को शेयर करते होंगे। भगवान आपका भला करे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शतकोटि नमस्कार करते हुए आप उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सद ज्ञान दे, सद मार्ग में आपको लेके जाए और ज़िंदगी को सुधार दे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।